कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात देशात पार पडत असलेली सगळ्यात पहिली मोठी निवडणूक म्हणजे बिहार विधानसभेची। या निवडणुकीच्या वार्तांकनाच्या निमित्तानं TV9 मराठीची टीम पोहोचली आहे बिहारमध्ये। सध्या मी बिहारची राजधानी पटना येथे आहे। पहिल्या टप्प्यातलं मतदान पार पडलं आहे आणि दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पार पडण्यासाठी आता अवघे काही तास शिल्लक उरले आहेत। काय चाललंय बिहारवासियांच्या मनात, मतदारांचा मूड नेमका काय आहे हे जाणून घेण्याचा TV9 मराठी प्रयत्न करणार आहे। मतदारांचा मूड नेमका काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी चहा टपरीसारखं ठिकाण नाही। इथे राजकीय चर्चा होते, गप्पा टप्पा होतात, मतमतांतर होतात, कधी कधी मतभेद होतात, मित्र असतात, पण ही चर्चा अगदी साधकवादक असते। त्यामुळे आपल्याबरोबर काही नागरिक आहेत, बिहारवासी आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की नेमका त्यांचा मूड काय आहे। काय वाटते की नितीश कुमार सत्ता राखणार की सत्ता परिवर्तन होणार, तेजस्वी यादव अचानक अनपेक्षित निकालांना कलाटणी देणार किंवा भाजप लोक जनशक्ति पार्टी, याबद्दल या मतदारांचं मत नेमकं काय आहे। भाई साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। इस बार क्या दिख रहा है, मतदाताओं का मूड क्या है? बदलाव मतलब नीतीश जी के शासन से संतुष्ट नहीं। मतदाता बिल्कुल संतुष्ट नहीं। 15 साल का नीतीश जी का शासन है, उसके पहले 15 साल लालू जी थे। कौन सा शासन बेहतरीन था ऐसे आपको लग रहा है? ऐसे तो मानिए तो सत्ता की बात हम नहीं बोलते हैं, हाँ, लेकिन इससे वो अच्छा था। हाँ, हाँ, अफसरशाही नहीं थी। हाँ। और क्या कहेंगे? हाँ और क्या कहेंगे? जी, और बदलाव चाहिए लोगों को बदलाव चाहिए। विकास हुआ है नीतीश जी के शासन में? को। नहीं, केवल रोड रास्ता बनाया और कोई मूलभूत विकास नहीं हुआ है। तो फिर किसकी सरकार बन रही है, किसको बहुमत मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? अभी दोनों एकदम है, ये नहीं कहा जा सकता है कि इनकी बनेगी कौन की, लेकिन दोनों कॉन्टेस्ट में है। जी, दूसरे भाई साहब है, बताइए, आप तो पेपर हर दिन सुबह पढ़ते, लग रहा है ऐसे राजनीति की भी अच्छी समझ रहती होगी आपको। आप क्या कहेंगे कि किसका शासन बन रहा है? तेजस्वी सरकार बन रहा है। क्यों तेजस्वी, क्यों? इसलिए कि युवा है, हाँ, और हम लोग को कुछ करके दिखाएगा। और नीतीश जी तो ये इनसे सारे लोग त्राहिमाम हैं, और यहाँ अफसरशाही हो गया है और कोई काम हो नहीं रहा है। जहाँ भी जाओ तो ऑफिस में जाओ तो वहाँ भी ये माने ऑनलाइन है, 6 महीना तक चल रहा है ऑनलाइन। विद्यार्थी लोग का अप्लाई करना है, उसको 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम है, आप नहीं दे सकते। और यदि जो ज़रूरी है तो घूसखोरी चरम सीमा पर है। 2002 तुरंत जाति प्रमाण पत्र आवासीय बनवा लो, ये त्रस्त है लोग। पहला नंबर तो काम होता ही नहीं है। अब विकास की बात जहाँ तक है तो सिर्फ बेली रोड ही है, इसके अगल बगल में जैसे सामने दक्षिण हुआ गर्दनीबाग, ऐसा है कि मोटरसाइकिल लेकर बरसात में जाइए, नाला में सीधे चल जाइएगा, कोई उसको नहीं बचाएगा। आज सारे रोड को कोड़ के खाली रख दिया। बेली रोड के उत्तर साइड जाइए, वही हाल है। कंकड़ बाग जाइए, इतना बड़ा माने कि कॉलोनी है, उसमें भी गंगा जी बन जाते हैं। राजेंद्र नगर, इस सब में नाव चलता है। कहाँ गया इनका विकास? भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, लॉकडाउन हुआ था पूरी तरह से देश में, बिहार में भी लॉकडाउन हुआ, अभी लॉकडाउन खुल गया है, पहला चुनाव है देश में सबसे बड़ा पहला चुनाव, तो क्या लगता है बीजेपी आरजेडी क्या बनेगा या तेजस्वी को बहुमत? देखिए, 2090 से लेकर 2005 का पीरियड को देखा जाए पहले फर्स्ट, और उसके बाद उसको रिकॉल किया जाए। अभी जो काम हुआ है रोजगार का मामला है, शायद लोगों को जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार 2015 में बिहार विकास मिशन को लॉन्च किया और उसमें करीब 50,000 आदमी की बहाली हुई, जो समूचे टेक्निकल जॉब है, नौकरी की सारी व्यवस्था है, क्रेडिट कार्ड उसने दिया, ना नल जल की व्यवस्था किया। जहाँ तक कमाने का सवाल है, ठेकेदारी तो ठेकेदार को देगा, ठेकेदार तो कमाएगा ही पैसा, लेकिन सरकार उसमें कहाँ है? डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन अब डेवलपमेंट की सोच क्या है लोगों को ही देखना पड़ेगा। नौकरी कोई चाहता है, नौकरी आपको जिसको जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिल रही है लोगों की,
यहाँ पर 1-1 लाख रुपया का नौकरी मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया की नौकरी बिहार में मिल रही है। मतलब रोजगार का मुद्दा है। नहीं, रोजगार- तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मैंने कहा ना कि रोजगार का मामला जहाँ तक है, रोजगार का मामला कोई नहीं दे सकता है। रोजगार के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपकी योग्यता होनी चाहिए। विदाउट योग्यता आपकी नौकरी नहीं मिल सकती है कभी, आप इसी तरह रह जाइएगा। और इसके लिए नीतीश कुमार ने आपको बिहार विकास मिशन को लॉन्च किया है 2015 में, समझना, जिसमें आपको अभी तक 25 से 30 हज़ार आदमी की नियुक्ति हो चुकी है, 40,000 की, समझना। स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल एम्प्लॉइज, स्किल डेवलपमेंट जो है उसकी बहाली 2.5 लाख हुई है, हमें जो दरी बनाने वाला है, बर्तन बनाने वाला है, आपको मजदूर है जो स्पेशलिस्ट है, प्रवासी मजदूर जो आया है, हाँ, उसके लिए उसकी भी नौकरी लगी 2.5 लाख। पटना जिला में 2.5 लाख नौकरी मैंने आपको नीतीश कुमार ने एडजस्ट कर दिया उसको, जो आंकड़ा है। भाई साहब, आप क्या बताएंगे कि जिस तरह से मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है जंगल राज की याद दिलाई है, लगता है कि सही मुद्दा पकड़े हैं? जी जी, मोदी जी सही मुद्दा पकड़े हैं। और जो भी बिहारी वासी है उस पीरियड को जिसने देखा है उसी लेकर के अभी तक एनडीए के पक्ष में लोग हैं। जो उससे दुखी रहा है, उस समय न रोड था, न रास्ता था, नरसंहारें बहुत हुई थी, उसी के भय से अभी भी लोग एनडीए के तरफ में झुकाव है। नीतीश कुमार हैं, शासन सत्ता से ही विरोध होता है, कुछ कमी रहा होगा वो अलग की बात है, लेकिन सामने नज़र भी आता है, पुल बना, पुलिया बना, रोड बना, हाँ, गली, गांव तक की सड़कें और गलियां सब पक्की हो गई हैं। इसमें कोई देखिए मुझे एक बात पूछनी थी कि मुफ्त का कोरोना इलाज, वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे ऐसे बीजेपी ने कहा है। बिल्कुल गलत कहा है, इनको तो गलत बोलने का आदत बन गया है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इतना गलती उन्होंने बोला है, यदि जो इसमें एक बात सही भी बोलेंगे तो वह भी गलती ही माना जाएगा। और जहाँ अति बेरोजगारी की बात कहते हैं, तो इन्होंने तो बिहार के नवयुवक को बेरोजगार ही जान मार दिया, नौकरी नहीं दिया, ठीका पट्टा इस तरह से करते करते उम्र पार कर गया, वो तो बर्बाद हो गया। बहुत सा तो राज्य छोड़कर बाहर प्लान कर गए और लड़का सब बेरोजगारी के मारल घूरते फिर रहा। ये मुझे बताइए कि स्वर्गीय पासवान जी का लड़का चिराग भी इस पूरे किस्मत आजमा है। क्या लगता है कि कुछ भविष्य है, मतलब बिहार की राजनीति में कितना सक्सेस हो पाएगा? सक्सेस तो होंगे, उनका जो मिशन था उसमें वो सक्सेस है। मतलब वोट कटुआ राजनीति नहीं, दोनों हैं, आएगा, सीट भी आएगा, वोट भी काटेंगे। हाँ। हाँ, लेकिन क्या लगता है कि सहानुभूति उनके तरफ रहेगी? थोड़ी सी है। हाँ, सहानुभूति भी है। हाँ। हाँ। लेकिन क्या लगता है कि एनडीए में अगर रहते तो ज़्यादा फायदा होता, या ये ऐसे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की राजनीति है, उनको ना ऐसी बात नहीं है, किसी के वोट काटने के लिए उनको बाहर ना ऐसी बात नहीं है, वो अपना उनका मिशन है, अपना एजेंडा है, उस पर वो काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए कि 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, अभी कुछ ही घंटे रह गए दूसरे चरण के वोटिंग के लिए, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तो क्या आपको चित्र दिखाई देता है? मतलब कि हाँ, क्या रहेगा, कैसी रहेगी? लगता है बदलाव होगा। आप कैसे देखते हैं कि क्या चित्र रहेगा विधानसभा का 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे? आपका ये विधानसभा में तो तेजस्वी का बहुमत आ रहा है, उसमें कोई दुमत की बात नहीं। ये तो जनता वन साइडेड होकर के दे रहा है और बदलाव की ओर है। भाई साहब, आप बताइए क्या चित्र रहेगा? 2020 के चुनाव में बहुत सा क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी। रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो तो नष्ट हो जाएगा एकदम, कोई बचा नहीं सकता उसको। हाँ, इसलिए कि उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, केवल अपने बाप को पोष लेना, भाई को पोष लेना, चाचा को पोष लेना, इससे काम नहीं चलता है। नीतीश कुमार के परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सिंगल नीतीश कुमार है। भाई भतीजाबाद जहाँ होगा वहाँ कभी भी पॉलिटिक्स सही नहीं होगा। इसलिए मेरा चेहरा याद कर लीजिए, नीतीश कुमार जी गोइंग टू बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ये एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। ये हाँ। लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या
ऐन वक्त पे कोई बीजेपी राजनीति करे? नहीं, मोदी जी खुद आकर के बोल दिए हैं कि नीतीश जी ही रहेंगे। उनका अगर सीट कम भी आता है तो वही बनेंगे, और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए 100% संभावना रखिए कि नीतीश जी ही बनेंगे। शुक्रिया. आपण बघितलं की पटण्याच्या एका चहा टपरीवरची ही चर्चा, राजकीय सामाजिक असे सगळे मुद्दे आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पार पडणार आहे आणि 10 तारखेला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल म्हणजे अवघे काही दिवस शिल्लक उरलेत. दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान आणि तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पार पडल्यानंतर 10 नोव्हेंबरला निकालांमध्ये चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्याआधी बिहारवासियांच्या या थेट बोलक्या प्रतिक्रिया आहेत. वेगवेगळी मतं या चहा टपरीवर व्यक्त झाली आहेत. मतदानाचा पॅटर्न काय आहे हेही आपल्याला कळालं आहे आणि नेमकं काय राजकीय भवितव्य असेल बिहार विधानसभेमध्ये तेही आपण विविध मतांच्या माध्यमातून ऐकून घेतलेलं आहे. अगदी थोड्या दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. दुसऱ्या तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान पार पडल्यानंतर 10 तारखेला नेमकं चित्र आपल्याला काय होतं आणि या प्रतिक्रिया खरंच तंतोतंत जुळणाऱ्या होत्या का हे स्पष्ट होऊ शकेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट किशोर बोरसह दिनेश दुखंडे, TV9 मराठी, पटना, बिहार.